जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अच्छा, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे अमेजोन के, उनमें बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया था कि एक आइटम को सिलेक्ट किस तरह करना है, ठीक है, उसको परचेज किस तरह करना है। अगर आपने ये प्रोसेस नहीं देखा तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हमने सीखना है कि एक आइटम को जब हमने सिलेक्ट कर लेना है, देन प्रोसेस हमने उसको लाइक अमेजोन के सेलर सेंटर पे उसको लिस्ट किस तरह करना है। ठीक है। ये लास्ट, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हो तो आपको आइडिया होगा कि एक आइटम हमने उसको प्रॉपर एनालाइज किया था, उसकी सेल्स देखी थी, उसके सेलर्स देखे थे कि उसको छोटे सेलर्स बेच रहे हैं, और प्रॉपर हमने उसको एनालाइज किया था, और उसमें से हमने मार्जिन भी निकाला था और हमें एक अच्छा मार्जिन निकल रहा था। आप कोई भी कोर्स देख लें, कोई परचेज कर लें, कहीं से भी देख लें, कोई बंदा आपको लाइव कोई आइटम इस तरह करके नहीं दिखाएगा। ठीक है। मैं सब जस्ट आप लोगों के समझाने के लिए आपको लाइव आइटम, एक प्रॉफिटेबल आइटम दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ जाए। ठीक है। सो अब प्रीवियसली हमने एक आइटम इस तरह फाइंड कर ली थी। ठीक है। इसके बाद हमने इसको सोर्स किस तरह करना था, तो हमने इसको वीपीएन लगा के, आपने सोर्स किस तरह करना है, एक न्यू टैब बनाना है आपने, वहां पे आपने वीपीएन की एक्सटेंशन लगानी है, कोई भी एक्सटेंशन लगा लें। देन आपको आपने उसका जस्ट टाइटल, ये टाइटल होता है एक प्रोडक्ट का, इसको आपने कॉपी करना है और वहां पे पेस्ट कर देना है। ठीक है। ये हमारी सोर्सिंग होगी। सो उसके बाद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो ना, आप लोगों को समझ ना आ रही हो, तो मैंने अपने फेसबुक के ऊपर ना अपना पेज बनाया, ग्रुप है, ठीक है, ई कॉमर्स विद व्यास के नेम से। आपने सर्च करना है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे मेरा ग्रुप है, तो आप लोग वहाँ से भी काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। ये ई कॉमर्स विद अवैस। ठीक है। आपने फेसबुक पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है, ये मेरा ग्रुप है ई कॉमर्स विद अवैस। यहाँ पे जिन लोगों को कोई भी इशू होता है, जैसे इस भाई को कोई मसला था, तो इस तरह जिसको भी कोई इशू होता है वो यहाँ पे पोस्ट कर लेता है, उसको मैं प्रॉपरली वहाँ पे गाइड कर देता हूँ। और पोस्ट बेसिकली उसमें ये होता है, कोई इन्फॉर्मेशन ही होती है। बिकॉज आई रिकमेंड कि अगर आप लोगों ने वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, या आप लोगों ने जो भी लाइक आपने अमेजोन का सेलर भी बनना है, तो आप अपने सोशल मीडिया को प्रॉपरली अमेजोन बना दो। लाइक फेसबुक के ऊपर वही बंदे ऐड करो जो अमेजोन पे काम कर रहे हैं, ताकि वो अमेजोन के रिलेटेड पोस्ट करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिले। इंस्टाग्राम पे भी उन लोगों को फॉलो करो जो अमेजोन पे काम कर रहे हैं। ठीक है। ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, डेली बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सिर्फ शाहिद अनवर को ही ना फॉलो करो मोटिवेशन के लिए, कुछ उन लोगों को भी फॉलो करो साथ जो काम कर रहे हैं। ठीक है। अब प्रॉपर हम बैक टू द पॉइंट, अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। अब ये आइटम है, इस आइटम को हमने अपने अमेजोन के अकाउंट के ऊपर लिस्ट करना है। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे लिस्ट किस तरह करना है, लिस्टिंग किस तरह होती है। अब ये एक अमेजोन का अकाउंट है, आप अपना बनाएंगे एलएलसी बेस, तब भी अकाउंट ऐसा होगा। ये नहीं कि एलएलसी बेस अकाउंट होगा तो यहाँ कहीं लिखा होगा कि ये एलएलसी बेस अकाउंट है। जब आप अपना लाइक इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे, तब भी आपका अकाउंट इसी तरह का ही होगा। आप अपने लाइक क्रोम पे ओपन करेंगे, किसी भी ब्राउजर पे ओपन करेंगे, इसी तरह का उसका इंटरफेस होगा। ठीक है। ये है अमेजोन का अकाउंट। अब इसके ऊपर हमने अपनी इस आइटम को लिस्ट करना है, ताकि हम इसको बेच सकें। ठीक हो गया। सो अब हम कर रहे हैं अमेजोन एफबी होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्रेज। इसमें हम पहले आइटम को परचेज करके अपने प्रेप सेंटर में शिप करते हैं। अब आप लोग कहेंगे प्रेप सेंटर कहाँ से लें, तो प्रेप सेंटर आपको मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, आपने गूगल पे सर्च करना है A to Z प्रेप। ठीक है। मैं ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। मुझे आप व्हाट्सएप का नंबर तो आई थिंक आप सबके पास ही होगा, बिकॉज इतना मुश्किल नहीं है मेरा व्हाट्सएप नंबर ढूंढना। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने अपना न्यू प्रेप सेंटर लॉन्च किया, आप मुझे वहाँ पे भी लाइक मेरी प्रेप की सर्विसेज भी ले सकते हैं, यूएसए न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है। तो ये नीचे उसका एड्रेस है, और जो प्रेप की कॉस्ट होती है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। आपका प्रेप का मसला भी सॉल्व हो गया कि हमने आइटम को शिप कहाँ पे करना है, कौन बंदा हमारे लिए काम करेगा यूएसए में, तो वो वाला मसला भी मैंने आपका सॉल्व कर दिया। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना, या आप इंस्टाग्राम पे कर लेना, जहां मर्जी कर लेना, आपको मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि आपको आपने अपनी आइटम को शिप कहाँ करना है, और आपको उसकी प्रॉपर समझ आ जाएगी। ठीक है। आपको आपका मतलब क्वेश्चन था कि हम टूल कहाँ से ले, मैंने वो भी आपको सोल्यूशन उसका बता दिया। आपका क्वेश्चन था कि हम अमेजोन का अकाउंट के लिए एलएलसी कहाँ से बनवाएं, आपको वो भी मैंने बना दी, वो भी मैंने बता दिया, हम मुझसे बनवा सकते हैं। ठीक है। आपका प्रेप का मसला भी सोल्व कर दिया। सारे मसले मैंने आपके सोल्व कर दिए, मतलब कि अभी आपको किसी थर्ड पर्सन के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो अभी भी अगर आप कहें कि अमेजोन का काम मुश्किल है हमारे लिए, तो फिर बस फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अब अमेजोन के ऊपर ना हर आइटम का एक ना एसन होता है। अब एसन क्या होता है, हर आइटम का ना एक जैसे यूपीसी कोड होता है ना, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो जिसको हम बार कोड भी कहते हैं।
उसको हम स्कैन करते हैं, जैसे ही हम बारकोड को स्कैन करते हैं हमें उसका पता चल जाता है कि ये कौन से ब्रांड की आइटम है। इसी तरीके से amazon के ऊपर एसन होता है, amazon आइडेंटिफिकेशन कोड उसको कहते हैं बेसिकली। तो ये है इसका एसन BO75। एसन हमेशा बी से स्टार्ट होता है। एक तो आपको यहाँ से एसन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आप एसन कहाँ कहाँ से मिलेगा, उसके बाद आप डाटा में जाएंगे, ये कीपा है, कीपा के डाटा पे क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट डिटेल पे जाएंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे भी आपको एसन मिल जाएगा, ये एसन लिखा हुआ है, बेसिकली ये एसन है। जिस तरह ये बारकोड होते हैं ना, ये साइड पे आ रहे हैं बारकोड, इस तरह ये एसन है। यहाँ से आप एसन यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तीसरा कहाँ से आपको एसन मिलेगा, ऊपर बिल्कुल आइटम के ना ऊपर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल ये जहाँ पे मैं मेरा कर्सर है, इसके लिंक के अंदर amazon.com DP के आगे ये लिखा हुआ है, ये इसका एसन है। आपने यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, 3 वे है एसन फाइंड करने के, ठीक है। तो मैंने इसका एसन कॉपी कर लिया। अब मैंने इस आइटम को अमेजोन के सेलर सेंटर के ऊपर लिस्ट करना है, ठीक है। बिकॉज मैंने इस आइटम को जब बेचना है, मैंने आपको बता दिया ये आइटम हमने हंट कर ली, हमने इसको इसके सप्लायर से, वेब स्टोर जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वहां से हमने परचेज कर लिया। उसको हमने शिप कहाँ पे करना है, जो मैंने आपको अपना प्रेप सेंटर बता दिया फॉर एग्जाम्पल, वहां पे हमने उसको शिप कर दिया। अब इस आइटम को हमने अमेजोन के सेलर सेंटर पे लिस्ट करना है, ठीक है। तो अब ये अमेजोन का अकाउंट है, बेसिकली अमेजोन का अकाउंट मैनेज करना बहुत इजी काम है। जस्ट जो मुश्किल काम है वो है प्रोडक्ट हंटिंग, 80% काम प्रोडक्ट हंटिंग का है, ठीक है। ये तो काफी इजी काम है। तो मतलब ये कि आप बेसिकली 1-2 दिन के अंदर इसको इजीली सीख सकते हैं, अमेजोन का अकाउंट किस तरह मैनेज करना है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब यहाँ पे ना आपने बिल्कुल साइड पे, आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा ताकि स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आपको कोई मसला ना हो, कोई इशू ना हो आपको, ठीक है। आपने ये इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। इस पे क्लिक कर लिया। अमेजोन का अकाउंट यूज करना ऐसे ही है जैसे आप कोई फेसबुक का अकाउंट या इंस्टाग्राम का अकाउंट यूज करते हैं, बिकॉज इसमें जो जो आपको कंप्यूटर ने कहते जाना है वो आपने करते जाना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कैटलॉग, आपने कैटलॉग पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट का मतलब है कि आपने अपने अकाउंट पे कोई प्रोडक्ट को ऐड करना है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, जिस तरह किसी बच्चे को समझाते हैं। अभी भी आपको समझ ना आए तो फिर नहीं आ सकती आपको ना समझ। तो ऐड प्रोडक्ट पे आपने क्लिक करना है, बिकॉज हम कोई प्रोडक्ट को ऐड करने जा रहे हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। एक तो वो कह रहा है कि अब जो आइटम आपने बेचनी है उसका एसन, उसका यूपीसी, उसका नेम कुछ भी यहाँ पे पुट करो ताकि आप उसको फाइंड कर सको, ठीक है। ऐसी आइटम जो अमेजोन पे पहले बिक रही है, ये आइटम अमेजोन पे पहले बिक रही है, हमने इसको मी टू लिस्टिंग करना है, ठीक है। मतलब ये लिस्टिंग यूज करनी है इसके बैकएंड पे जाके, जिस तरह ये सेलर्स बैठे हुए हैं, ये सारे सेलर्स ने अपना अपना प्राइस रखा हुआ है। तो जिस तरह ये सारे सेलर्स बैठे हुए हैं 5-6, इस तरह हमने भी इस आइटम को जाके बेचना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना एसन पुट करेंगे जो हमने यहाँ से कॉपी किया था। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है अमेजोन का, वो कह रहा है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट पुट करनी है जो अमेजोन पे नहीं बिक रही। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट फाइंड लाइक हमने ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करनी जो अमेजोन पे नहीं बिक रही। अगर वो आइटम नहीं बिक रही, इट्स मीन हम उस आइटम को लॉन्च करने जा रहे हैं, वो प्राइवेट लेबल हो जाएगा, हमने लॉन्च नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन भी आपने इग्नोर करना है, आई वांट टू लर्न हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो अमेजोन की यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी, सेलर यूनिवर्सिटी। यहाँ से भी आप इजीली समझ सकते हैं कि आइटम को किस तरह आपने लिस्ट करना है, ठीक है। बट मैं आपको और अच्छे वे में समझा दूंगा। यहाँ पे आपने उसका जो एसन है वो पेस्ट किया, यही एसन है, आपने इसको सर्च करना है। अब जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, अमेजोन आगे आपको कुछ डिटेल्स दे देगा कि आप वेरीफाई कर लें क्या ये आइटम वही है, उसका UPCEAN, ठीक है। तो ये सारी आइडेंटिफिकेशन आप वेरीफाई कर लें। अब फॉर वेरिफिकेशन मुझे तो पता है कि एक आइटम का एसन एक ही होता है, आइटम चेंज नहीं हो सकती, बट आप इसकी लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे इस पे तो लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। जी मैंने वेरीफाई कर लिया, मेरी आइटम वही ही है, कोई और आइटम नहीं है, बिकॉज कंप्यूटर में मिस्टेक हो सकती है। सो अब यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन है सिलेक्ट अ कंडीशन। आपने आइटम को किस कंडीशन में बेचना है, बिकॉज हम आइटम पे, हम अमेजोन के ऊपर आइटम यूज्ड भी बेच सकते हैं, न्यू भी बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कोई भी चीज किसी भी हालत में हम बेच सकते हैं अमेजोन के ऊपर, यही अमेजोन की क्वालिटी है। सिलेक्ट कंडीशन, अमेजोन कह रहा है आपने न्यू बेचनी है कि यूज्ड बेचनी है, हमने न्यू आइटम बेचनी है, ठीक है। सो सेल दिस आइटम, अमेजोन कहते हैं इस आइटम को बेचो। अब ये आइटम थी अनगेटेड आइटम, ठीक है। इसके लिए अब अनगेटेड और गेटेड क्या होता है, बेसिकली एक आइटम जिसके ऊपर कोई गेट ना लगा हो, अमेजोन कह रहा हो कि इजीली बेचो, वो अनगेट आइटम है। लेकिन एक ऐसी आइटम जिसके ऊपर अमेजोन कह रहा हो कि मुझे अप्रूवल दो, कहाँ से परचेज किया, वो इन्फॉर्मेशन मांगे, इनवॉइस मांगे कि किस सप्लायर से परचेज किया, वो होती है गेटेड आइटम, ठीक है। सो आपने इस पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये आपकी आइटम है, यहाँ पे अपनी डिटेल्स पुट करो और आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। अब
अब पहला क्वेश्चन अमेजोन कर रहा है कि आप एसकेयू पुट करो। अब एसकेयू क्या होता है बेसिकली? बेसिकली एसकेयू एक ऐसा कोड होता है या कोई ऐसा आप नंबर कह सकते हैं जो सिर्फ आपको और अमेजोन को पता होता है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ, ये आइटम है कोई नाइफ टाइप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पैक, ठीक है। आगे मैंने लिख लिया ऑफ, और यहाँ पे मैंने लिख लिया नाइफ, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना नाम लिख लें, कोई चीज भी, बट आप आइटम, मैं रिकमेंड करूंगा जो आइटम है वही यहाँ पे लिख लें, ताकि आप एसकेयू रीड करें, आपको पता चल जाए कौन सी आइटम है, ठीक है। पैक ऑफ नाइफ मैंने लिख लिया। अब वो पूछ रहा है क्वांटिटी, आपने अमेजोन को कितनी क्वांटिटी भेजनी है, अमेजोन के वेयर हाउस में कितनी क्वांटिटी भेजनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 यूनिट भेजना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे 10 पुट कर लिया, ठीक है। सो कोई मतलब कि ये नहीं है कि आप 10 ही भेजें, आप 5 कर लें, 1 कर लें, 2 कर लें, 50 कर लें, सो इट्स अप टू यू। अब योर प्राइस, आपने अमेजोन के ऊपर आइटम ये बेचनी है, कितने की बेचनी है। अब यहाँ पे तो लोग 32 की बेच रहे हैं, 30 की भी बेच रहे हैं, सबने अपना अलग अलग प्राइस रखा है। ये देखें, ये जो लोग हैं हम इनका प्राइस देखते हैं, इन्होंने कितने कितने प्राइस पे आइटम लगाई हुई है। तो ये एक बंदा 30 की भी बेच रहा है, 30.9 सेंट की, 30.82 की, 31 की, 31 की, 32। सो इट्स मीन इस आइटम को लोग 32 तक का बेच रहे हैं, बट हमें 30 के हिसाब से भी प्रॉफिट आ रहा है, सो हम इसका प्राइस कर लेते हैं 31.00, मतलब एक नॉर्मल प्राइस, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। सो उसके बाद वो कह रहा है अप्लाई कन्वर्जन। अप्लाई कन्वर्जन का मतलब है कि अगर आपको कनाडा से ऑर्डर आए या मेक्सिको से ऑर्डर आए, इट्स मीन कि हमें यूएस डॉलर्स ही हैं, बिकॉज कनाडा के अंदर कैड यूज होते हैं, कैनेडियन डॉलर उसको कहते हैं, और मैक्सिको में पैसो यूज होते हैं, वो मैक्सिको की अलग करेंसी है। सो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब आप एलएलसी बेस अकाउंट बनाते हो देन आपकी 3 मार्केट प्लेसेस ओपन होती हैं, एक यूएस से, एक कनाडा, एक मैक्सिको, बिकॉज ये तीनों साथ साथ हैं, और इन तीनों को अमेरिका ऑलमोस्ट कहते हैं। तो एलएलसी का मतलब है कि आपकी ऑल ओवर अमेरिका में अमेजोन का अकाउंट ओपन हो जाता है। सो उसके बाद वो कह रहा है कि कौन सी कंडीशन में आप आइटम बेचना चाहते हैं, वो अगेन वेरीफाई कर रहा है, हम न्यू आइटम न्यू सिचुएशन में बेचना चाहते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन अमेजोन पूछता है। वो कहता है कि आपने ये आइटम खुद कस्टमर को शिप करनी है कि आपने मुझसे सर्विस लेनी है। हमने अमेजोन से सर्विस लेनी है, हमने अमेजोन एफबीए करना है, बिकॉज हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमारा काम सारा अमेजोन करेगा, हम यूएसए में नहीं रहते। सो यहाँ पे आपने एफबीए सेलेक्ट करना है। जैसे ही एफबीए सेलेक्ट करेंगे, आपने नीचे आना है, नीचे खुद ही अमेजोन ने आपके $31 को कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करके 32 कर दिया, 42 कर दिया, इसको 558 कर दिया, मतलब खुद ही कन्वर्जन उसकी कर दी है डॉलर का। सो अब आपने इसको सेव एंड फिनिश करना है, ठीक है। अब आप इसको सेव एंड फिनिश करेंगे तो यहाँ पे अब अमेजोन कह रहा है कि आपकी लिस्टिंग रेडी है, आपकी लिस्टिंग हो गई है। अब आपने इस आइटम को अभी जस्ट लिस्ट करना है कि आपने इसको अमेजोन पे सेंड भी करना है, आपने अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन पे सेंड भी करना है। अभी जस्ट हम अपनी आइटम को लिस्ट करेंगे, ठीक है। सो ये प्रोसेस था एक आइटम को लिस्ट करने का, इसको बेसिकली कहते हैं मी टू लिस्टिंग। एक आइटम की मी टू लिस्टिंग किस तरह करनी है, अब मैं आपको इन्वेंट्री में जाके अगर दिखा दूं, तो ये आइटम हमारी यहाँ पे लिस्ट है, ये देखें, ये आइटम हमारी यहाँ पे यही एसन है, और ये आइटम हमारी यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। ये देखें, ये 250 यूनिट्स, और इस तरह करके ये आइटम हमारी यहाँ पे लिस्ट हो गई। सो ये प्रोसेस था बेसिकली इजी सा, एक आइटम को अमेजोन के ऊपर आपने लिस्ट किस तरह करना है, ठीक है। सो लिस्टिंग आपने इस तरह करनी है, बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो अमेजोन की यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ऑप्शन भी है, ये सेलर यूनिवर्सिटी यहाँ पे ना, ये यहाँ भी आपको अमेजोन एक एक लफ्ज मतलब कि इजीली समझा देगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है। ये देखिए, आपको अमेजोन सारे लेक्चर्स अमेजोन ने खुद बना के रखे हुए हैं, मतलब कि अमेजोन आपको खुद कह रहा है कि मुझसे आप सीख लो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सिखा तो मैं भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहा हूँ। सो लेकिन फिर भी कोई भी ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है लिस्टिंग करना, बस जो जो अमेजोन ने आपसे पूछते जाना है, वो आपने उसको बताते जाना है, ठीक है। अब ये आइटम आपकी अमेजोन पे लिस्ट हो गई है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने उसको परचेज करना है, परचेज करके आपने अपने प्रेप सेंटर वाले को सेंड करना है, या वेयर हाउस वाले को यूएसए में, वो आपकी आइटम को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद वो आइटम के ऊपर आपके लेबल लगा देगा, ठीक है। और लेबल लगाने के बाद आपकी आइटम को अमेजोन को सेंड कर देगा। जैसे ही आपकी अमेजोन पे इन्वेंट्री जाएगी, वहां पे लाइव हो जाएगी, सो देन आपको उसकी सेल आना शुरू हो जाएंगी। ये एक इजी स्टेप है, और ये आइटम मैंने लिस्ट की है आपके सामने, आपको प्रॉपर मैं इसका सिखा रहा हूँ। इसको मैं परचेज करके लगाऊंगा भी, ठीक है। ये नहीं कि मैं बस आपको सिखाऊं, बाद में कहूँ ये आइटम फारिग थी, इसको मैं आपको प्रॉपर परचेज करके लगाऊंगा भी। बाद में आप मुझे अगर इंस्टाग्राम वगैरह पे या फेसबुक पे फॉलो करें, देन मैं शेयर भी करूंगा कि ये वही आइटम है जो मैंने आपको लेक्चर में सिखाई थी, और आज इसकी सेल आई है, ठीक है। सो
कीप इन टच, मैं आपको आगे जाके इसकी आगे डिटेल्स भी दूंगा कि ये आइटम मैंने लिस्ट किया, मुझे इसमें से कितनी सेल्स आई हैं। ठीक है। सो ये हमारा आज का एक इजी सा लेक्चर था, किस तरह आपने एक आइटम को लिस्ट करना है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, कैटलॉग में जाना है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। सो ऐड प्रोडक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपने वो अपना एसन पुट करना है। एसन जो भी था वो आपने यहाँ पे इसको पुट करना है और उसको सर्च करना है। सर्च के बाद आपने कंडीशन सेलेक्ट करनी है और आपने इस आइटम को सेल करना है, बस दैट्स इट। ये एक इजी सा प्रोसेस था एक आइटम को सेल करने के लिए, एक आइटम को लिस्ट करने के लिए। ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं।